मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग गया गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी के बारे में जानेंगे। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा जो होती है वो कक्षा 6 में होती है और कक्षा 6 से क्लास 12 तक आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं, जहां बिल्कुल फ्री में और अच्छी शिक्षा मिलती है, जो भारत सरकार का एक स्कूल है। बच्चों, वहां एडमिशन लेने के लिए आपको एक प्रतियोगिता परीक्षा देनी होती है, जिसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। परीक्षा कुल 100 अंक की होगी, टोटल 100 मार्क्स की होगी, टाइम 2 घंटा होगा और इस परीक्षा में 2 घंटे में आप 100 क्वेश्चन बनाएंगे। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप टोटल क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा इसके बारे में हम अगले स्लाइड में देखते हैं। हाँ, तो बच्चों सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 सेक्शन होता है, जिसमें पहला सेक्शन है मानसिक योग्यता परीक्षा, जिसको हम लोग रीजनिंग भी बोलते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। रीजनिंग 2 पार्ट में होता है, वर्बल, नॉन वर्बल, जिसमें हम लोग को नॉन वर्बल के बारे में इसमें बताया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। नॉन वर्बल क्वेश्चन कितने होंगे? 40 सवाल होंगे और उसका मार्क्स होगा 50। टोटल 50 मार्क्स का होगा 40 क्वेश्चन। इससे आपके तर्क शक्ति, मतलब रीजनिंग और सोचने की क्षमता जांची जाती है। क्या पूछा जाता है इसमें अधूरी आकृति को पूरा करना। फिगर दिया हुआ रहेगा, नेक्स्ट फिगर कैसा होगा उसको पूरा करके आपको बताना है। पैटर्न मिलाना उसी तरह का क्वेश्चन होता है। दर्पण छवि, मिरर इमेज, कोई चित्र बना होगा, त्रिभुज अगर बना हुआ है तो उसका मिरर इमेज कैसा बनेगा वो पूछेगा आपसे। चित्रों का संबंध पहचानना, एक दूसरे के बीच में रिलेशन बताना। अलग चित्र छांटना, 4 दिया रहेगा जिसमें एक ऑड मैन आउट होगा, उसको आपको बताना होगा। अगली आकृति पहचानना, 4 फिगर दिया रहेगा और बोलेगा कि 5वीं आकृति कैसी होगी, तो उसके बारे में आपको बताना होगा। पेपर फोल्डिंग, पेपर को फोल्ड करेंगे, बना रहेगा एरो करके, जिसको हम अगले स्लाइड में बताएंगे आपको अगले क्लास में। तो पेपर फोल्डिंग और फिगर काउंट, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे आपको रीजनिंग में, जिसको मानसिक योग्यता परीक्षा कहते हैं। सेकेंड आपका एग्जाम होगा जो 20 सवाल का होगा और 25 अंक का होगा, जो अंक गणित की होगी। अंक गणित मतलब मैथ की परीक्षा होगी। मैथ में आपसे अंक गणित में क्या पूछा जाएगा? संख्या पद्धति, मतलब नंबर सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा। एलसीएम एचसीएफ के बारे में पूछा जाएगा। एलसीएम एचसीएफ जो हम लोग लघुत्तम और महत्तम के बारे में बोलते हैं, लसम है। जोड़ घटाव गुना भाग, एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। भिन्न के बारे में पूछा जाएगा, भिन्न का जोड़ वगैरह। दशमलव से क्वेश्चन होंगे, प्रतिशत, परसेंटेज से क्वेश्चन होंगे। लाभ हानि, साधारण ब्याज, औसत, अनुपात, समानुपात, समय, दूरी, चाल से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लास 5 तक के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसकी तैयारी बच्चों बहुत आसान है। उसके अलावा क्षेत्रफल, आयतन, आंकड़ों का प्रबंधन, मतलब आप जो अभी तक क्लास 5 में पढ़े हैं उसी स्तर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर चूंकि ये प्रतियोगिता परीक्षा है तो थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट रहेगा, जिसकी तैयारी आप लोग को हम कराएंगे। और आपको विदिन समय बनाना होता है, क्योंकि समय आपका 2 ही घंटा होता है तय, उसी में आपको बनाने होते हैं। और अगला है आपका भाषा की परीक्षा। तीसरा जो सेक्शन है भाषा मतलब लैंग्वेज का, जिसमें 20 सवाल पूछे जाएंगे और वो कितने अंक के होंगे? 25 मार्क्स के होंगे, 25 अंक के होंगे। इससे आपके भाषा के समझ और व्याकरण पे आपकी कितनी पकड़ है क्लास 5 तक का, वो इसमें देखा जाएगा। इसमें क्या पूछा जाता है? अपठित गद्यांश के बारे में, संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, विशेषण के बारे में, क्रिया, वचन, लिंग, ये हिंदी का परीक्षा के बारे में बता रहे हैं, हिंदी की भाषा के बारे में। विलोम मतलब उल्टा, पर्यायवाची मतलब सेम, वाक्य निर्माण और मुहावरों के बारे में पूछा जाएगा। दोस्तों, ये चूंकि पूरे भारतवर्ष में परीक्षा होती है तो अलग अलग भाषाओं में पूछी जाती है। जिस भाषा का आप चयन करेंगे उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें कितने भाषा उपलब्ध है? 20 भाषाएं उपलब्ध हैं। जैसे कोई गुजराती में देना चाहता है, कोई तमिल में देना चाहता है, कोई हिंदी में देना चाहता है, तो जिस पे आप टिक करेंगे फॉर्म भरते समय, फॉर्म में चुनी गई भाषा में ही पेपर आपको मिलेगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, बहुत सारा ऑप्शन दिया रहेगा। ओएमआर सीट पर पेन से गोला भरना होता है। ओएमआर सीट जो होता है उसमें गोल 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 करके आप लोग आंसर भरेंगे। और एक विशेष बात, दिव्यांग बच्चों, मतलब जिनको थोड़ा शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम है, तो उनको 30 मिनट का अतिरिक्त एक्स्ट्रा टाइम
दिया जाता है। बच्चों, इसकी तैयारी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण टिप्स हम आपको बताते हैं। क्या है वो? इसके लिए आपको एनसीईआरटी का बुक, कक्षा 5 तक का मैथ और हिंदी का बुक पढ़ना है। गणित और हिंदी के क्लास 5 तक की किताब को अच्छे से पढ़ लें। पिछले 5 साल के किसी भी एग्जाम में जैसा होता है, पिछले 5 साल के पेपर को हल करना होगा। मानसिक योग्यता वाले सवाल ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस रीजनिंग पे ही होता है और सबसे ज्यादा मार्क्स का होता है। 40 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का होगा, तो इस पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, जिसमें आपको पैटर्न और आकृति पर आधारित क्वेश्चन रहता है, नॉन वर्बल होता है। अब 5 साल का क्वेश्चन आप कहेंगे कि सर कहाँ से मिलेगा, तो आप navodaya.government.in साइट पे जाएंगे तो इस पे आपको पिछले कुछ बहुत सारे सालों का क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसको PYQ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको हर सिलेबस के बारे में डिटेल, सिलेबस के हर टॉपिक के बारे में डिटेल से बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।